मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा शिवराज सरकार में खेल मंत्री, जनसंघ की संस्थापक रही राजमाता विजया राजे सिंधिया की छोटी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने एक बार फिर दोहराया है कि वे इस बार शिवपुरी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वे अपने फैसले पर कायम हैं। हालांकि उनकी जगह शिवपुरी से उनका कौन उत्तराधिकारी होगा, इसका स्पष्ट जवाब यशोधरा राजे सिंधिया ने नहीं दिया। उन्होंने चुनाव न लड़ने का कारण खुद का अस्वस्थ होना बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े खेल आयोजन हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन हुए, इस वजह से भी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाई और बीमारी से भी रिकवर नहीं हो पाई। बीजेपी के भीतर खुद के और राजस्थान में अपनी बड़ी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया के हाशिए पर जाने के सवाल पर यशोधरा राजे सिंधिया ने बहुत गोलमोल जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि राजमाता सिंधिया की बेटी होने की आप लोग कीमत चुका रहे हैं क्या। इस सवाल पर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बेहद नपे तुले शब्दों में जवाब दिया है। बीजेपी के भीतर यशोधरा राजे सिंधिया लंबे समय से पार्टी के अंदर खाने संघर्ष करती रही हैं। उन्होंने दबी जुबान में ये स्वीकार किया कि उन्हें राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुत्री होने के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी वो स्पष्ट तौर पर इशारा कर रही हैं कि उनके खिलाफ पार्टी के भीतर साजिश लगातार चलती रही है। अंततः उन्हें शिवपुरी विधानसभा सीट पर हार का खतरा सता रहा था, इसलिए उन्होंने खुद से पार्टी को चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। हालांकि उनके बॉडी लैंग्वेज उनके किसी भी तरह से अनफिट होने की ओर इशारा नहीं कर रहा था। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने विभाग की उपलब्धियों की तारीफ भी की। खेल मंत्री रहते हुए यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दी है। बहुत कठिन रहा। सब लोग सोचते हैं राजमाता की बेटी हूँ, पर बहुत सामने चुनौतियाँ आई। वो मैंने गलत नहीं कहा। आप मुझे दोहरा रहे क्यों? क्योंकि आपने ये दोहराना नहीं, चुनाव लड़ने की बात उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए, उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। तो मेरे पास समय नहीं हुआ है रिकवरी करने के लिए, और चौथी बार कोरोना हुआ। अभी जिस तरह से ऐसे उत्तराधिकारी पूछा गया है कि कोई उत्तराधिकारी बताइए शिवपुरी नहीं, मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। एनआईपी में बड़ा फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को लेकर। मैं उसका मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मैं अभी ट्रेन में थी, पता लगाऊंगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह यूथ गेम्स शुरू हुए हैं, एक बार फिर से बहुत ही अच्छे रहे। ग्वालियर के अच्छे परिणाम आए, शिवपुरी के अच्छे परिणाम आए। अब इसके ऊपर हम डेटा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से कौन से किस विधा में मेडल्स आए हैं, ताकि हम फीडर सेंटर शुरू करें वहाँ और अपने बच्चों को वहाँ से निकाल के आगे एकेडमीज़ में लाएं। ये बहुत अच्छी एक पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आज आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आदिवासियों के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है। देखो, सबका अपना अपना कहना है। किसी और आदिवासी के पास जाओगे आप तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्रशंसा करेगा। तो इट डिपेंड्स कि तुम किसके पास गए और कौन से माहौल में गए। प्रियंका गांधी जी से चुनाव का वक्त है। मैं एक आखिरी सवाल झेलने पड़े हैं राजमाता की बेटी होने के नाते। सबको अपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। आप लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लो। मैं जहाँ मैं थी, मैं बच्चों को बता रही थी कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं और कभी डरना नहीं। चैलेंजेस को आप बिल्कुल मीट करो, और आप उसको निकाल रहे हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो। अब तो बात कर रहे थे बच्चों से। नहीं, देखिए, आप फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हो। मैं बच्चों से बात कर रही थी, उसका तो कोई महत्व है नहीं यहाँ। आप क्यों ऐसे कह रहे हो?